नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? तो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं गुरु गोरखनाथ जी के बारे में। आज हम जानने वाले हैं उनकी जन्म कथा। तो इस तरह हुआ था बाबा गोरखनाथ का जन्म। ये कहानी बहुत ही रोचक है। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। गुरु गोरखनाथ एक योग सिद्ध योगी थे। इन्होंने हठ योग परंपरा का प्रारंभ किया था। इनको भगवान शिव का अवतार माना जाता है। गोरखनाथ को गुरु मच्छिंद्र नाथ का मानस पुत्र भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार एक बार गुरु मच्छिंद्र नाथ भिक्षा मांगने एक गांव गए। एक घर में भिक्षा देते हुए एक स्त्री बड़ी उदास दिखाई दी। तो गुरु ने पूछा, क्या समस्या है? स्त्री बोली, मेरी कोई संतान नहीं है। उस स्त्री को परेशान देखकर गुरु मच्छिंद्र नाथ ने मंत्र पढ़कर एक चुटकी भभूत दी और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देकर चले गए। लगभग 12 साल के बाद गुरु मच्छिंद्र नाथ उसी गांव में फिर से आए और उस स्त्री के घर पहुंचे। दरवाजे के बाहर से आवाज लगाकर स्त्री को बुलाया और कहा, अब तो पुत्र 12 साल का हो गया होगा। असलियत में वो स्त्री गुरु मच्छिंद्र नाथ की सिद्धियों से अनजान थी। इसीलिए उसने गुरु मच्छिंद्र नाथ द्वारा दी भभूत को खाने के बजाय गोबर में फेंक दिया था। गुरु मच्छिंद्र नाथ की सिद्धि इतनी प्रबल थी कि भूत बेकार नहीं जाती। स्त्री घबरा गई और सारी बात बताई कि मैंने भभूत को गोबर में फेंक दिया था। मच्छिंद्र नाथ ने कहा, वो स्थान दिखाओ। वहां जाकर देखा तो एक गाय गोबर से भरे एक गड्ढे के ऊपर खड़ी है और अपना दूध उस गड्ढे में झलका रही है। तब गुरु ने उस स्थान पर बालक को आवाज लगाई। गुरु मच्छिंद्र नाथ की आवाज से उस गोबर वाली जगह से एक 12 वर्षीय सुंदर बालक बाहर निकला और हाथ जोड़कर गुरु मच्छिंद्र नाथ के सामने खड़ा हो गया। इस प्रकार बाबा गोरखनाथ का जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं बल्कि गोबर और गाय द्वारा की जाने वाली रक्षा से हुआ था। इसीलिए इनका नाम गोरक्ष पड़ा। इस बालक को गुरु मच्छिंद्र नाथ ने अपने साथ लेकर चले गए और आगे चलकर यही बालक गुरु गोरखनाथ बने। गोरखनाथ ने ही नाथ योग की परंपरा शुरू की और आज हम जितने भी आसन, प्राणायाम, मुद्रा, कुंडलिनी आदि योग साधनाओं की बातें करने हैं, सब इन्हीं की देन है। तो ये थी गुरु गोरखनाथ की जन्म कथा। जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।